Hello students, so here's my first lecture and I'm teaching you the fundamental of sports management. So in this we have the unit 1 where we will see overview of sports management. तो उसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, उसमें हम देखेंगे स्कोप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इवोल्यूशन ऑफ द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. सो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी सब समझ में आ रहे हैं या नहीं. सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 1 विच इज़ द ओवरव्यू ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. सो फर्स्ट यूनिट, जैसा कि मैंने कहा, इज़ अबाउट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फंडामेंटल्स. सो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है. सो किताबों की एग्जांपल्स अगर देखें, अगर किताबों में देखें तो उसमें ऐसा है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ये एक ब्रांच है जो कि एजुकेशन की है और रिलेटेड टू है स्पोर्ट्स बिजनेस, यानी ये बिजनेस एस्पेक्ट देखती है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइक फ्रॉम द बुक्स. अगर आप इसमें और देखोगे तो इट इज़ मोर फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स एंड ऑल्सो देयर एप्लीकेशन इज़ ऑन द स्पोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकली. सो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और कई तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है. काफ़ी ऑथर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. तो आप सभी जो बुक्स ऑथराइज़ की है, जो बुक्स वहाँ पे रेफ़र की है वो पढ़िए, जो सिलेबस में रेफ़र किए, और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी आप थोड़ा समझ लीजिए. सो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिफाइंड कर सकते हैं एज अ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल पीपल एंड activities and business and organizations involved in producing, facilitating, promoting and organizing any sport related business or product. मतलब इसका मीनिंग ये है कि कोई भी स्टडी या कोई भी प्रैक्टिस, किस चीज़ की प्रैक्टिस, ये ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की या कोई भी लोगों की जो ये प्रैक्टिस होती है ऑर्गेनाइजिंग की, ये इन्वॉल्व होती है क्या प्रोड्यूस करने के लिए या प्रमोट करने के लिए या कोई चीज़ फैसिलिटेट करने के लिए, राइट. सो कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसमें सब चीज़ें करने के लिए वो सब लोग जो काम करते हैं वो एक ही चीज़ करने के लिए करते हैं कि कोई आउटपुट आए कोई प्रोडक्ट का, राइट. सो दैट आउटपुट शुड बी रिलेटेड टू स्पोर्ट एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. सो इसकी अगर किताबी भाषा में जाए तो मैं बताऊँ आपको, इट्स द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल पीपल, एक्टिविटीज़, बिजनेस और स्पोर्ट्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग, फेलिसिटेटिंग, promoting and organizing any sports related product. तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आपको समझ आ गया होगा क्या है. तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जो कि सिर्फ फन नहीं देती, जो कि यहाँ पे लोग काम भी करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी रहती है. तो हम देखेंगे आगे कि स्कोप्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या क्या है. सो वही एक इम्पॉर्टेंस भी आ गया स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जॉब्स अवेलेबिलिटीज़ है, इसमें काफ़ी एक वेराइटीज़ है, क्योंकि लोग इतने अवेयर हैं नहीं अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पोर्ट्स. तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इस ब्रांच में स्पोर्ट्स जॉब अवेलेबल्स है. काफ़ी सिटीज़ में, अब्रॉड हो गया, इंडिया हो गया, तो वो किस तरीके से उसके प्रोफाइल्स है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की जो नॉर्मल डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझा दी है, तो इसका आपको बस यही याद रखना है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है या फिर बिजनेस कंपनी होती है जो भी होती है, ये सब कंपनीज यही एक ही काम करने के लिए, एक ही चीज़ के लिए काम करती है कि कोई प्रोडक्ट निकले बाहर, और वो प्रोडक्ट सिर्फ स्पोर्ट रिलेटेड होना चाहिए. सो दैट इज़ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट वही सेम हो गया. सो रिगार्डिंग मैनेजमेंट अगर हम देखें तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट, हु डज़ द मैनेजमेंट, अ मैनेजर, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डज़ द मैनेजमेंट, एक मैनेजर मैनेजमेंट करेगा. सो मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ाए. तो बढ़ाएगा कैसे, तो वो प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, लीड करेंगे और कंट्रोल करेंगे सब एक्टिविटीज़. सो मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस, प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, लीड एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैनेजमेंट का एज अ मैनेजर. सेकेंड पॉइंट ये है कि लीडरशिप स्टाइल विच दे यूज़, देयर शुड बी सम डिसाइसिव, वो डिसाइसिव रहने चाहिए. लाइक द डिसीजन दे मेक that should affect the performance of the entire organization. It should be